हाय हेलो नमस्ते। हमारा यूट्यूब चैनल सूत्रा टॉकीज में आप सबका स्वागत है। हम हर हफ्ते आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लाते हैं वरिष्ठ मेहमानों के साथ साथ। तो हम हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक देने के लिए ज़रूर कमेंट करें। और आज आते हैं हमारे पॉडकास्ट में। आप में से कितने लोग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं? लेकिन कितने लोगों को पता है परफ्यूम यूज़ करने का सही तरीका? और परफ्यूम्स में क्या-क्या होते हैं और उसमें क्या-क्या वैराइटीज़ होते हैं। इन सब चीज़ों के जवाब आज हमें मिलने वाला है क्योंकि हमारे साथ है एक वरिष्ठ परफ्यूम मर्चेंट। लेट्स वेलकम मिस्टर सुशील जायसवाल जी, जो सुशील हेलो सर। एरोमेटिक्स के फाउंडर हैं। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर आप बोलिए आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं? मैं 2004 से इस फील्ड में हूँ ऑलमोस्ट। वी हैव स्टार्टेड माय इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2004 में एंड उसके बाद फिर मेरा बिजनेस चालू किया था। तो आप इस बिज़नेस स्टार्ट करने का क्या मोटिवेशन है कैसा आपका? मेरे को शुरू से एक पैशन था कि मेरे को बिजनेस करना है, तो इसलिए मैं बिजनेस में था, बट आई वाज इन सर्च कि कौन सा फील्ड अच्छा है, क्या है बोलकर। Then I came across one institute, अपना सी मैप बोलकर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। फिर वहाँ से जाके धीरे धीरे लेमन ग्रास और सिट्रोनेला से शुरू किए थे, और आज जो है ऑलमोस्ट वी आर डूइंग विद 400 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंसेस, फाइन फ्रेग्रेंसेस, अत्तर्स, और बाकी खाने उसके बाई प्रोडक्ट्स भी करते हैं हम लोग, जैसे अगरबत्ती हो गया या कार परफ्यूम्स हो गए। ये सब चीज़ों में भी हम लोग डील करते हैं, डिफ्यूज़र्स हो गए। जी। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था सर? मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हूँ, 2003 में पास आउट किया, एंड देन 2004 में बिज़नेस में आया था। फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम वासवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेरा बीई हुआ है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। सर आप परफ्यूम इंडस्ट्री में 22 साल से हैं। तो आपका क्या राय है इस इंडस्ट्री का? कैसा फ्यूचर है इसका? कैसा होगा? सर, इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, और जितना आगे जाएँगे उतना मतलब बिज़नेस का स्कोप भी बहुत है। जैसा आज हर कोई इंसान को क्या है, फ्रैग्रेंस किसको नहीं पसंद होती? हर इंसान को परफ्यूम, फ्रैग्रेंस सब पसंद होता है। तो इस हिसाब से इसका मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका मार्केट। एंड मतलब हर चीज़ के लिए देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज़ एनीथिंग फ्रैग्रेंस यू प्रोड्यूस विल बी लाइक्ड बाय समवन और द अदर। एंड इसका रॉ मटेरियल में भी अब इतनी वैरायटी आती है, जस्ट थोड़े परसेंटेजेस भी आप अगर चेंज कर देंगे तो पूरी इसकी फ्रैग्रेंस चेंज हो जाती है, एंड दैट मेक्स यू हैप्पी। तो इसका मार्केट और फ्यूचर बहुत बहुत बड़ा है। आपको इस फील्ड में चैलेंजेस क्या लगते हैं? कौन-सा चैलेंज मतलब अगर कुछ नकली प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, आप इससे काउंटर कैसे करेंगे? नहीं, प्रोडक्ट्स नकली बोलकर ऐसी, अगर नेचुरल प्रोडक्ट है तो उसकी स्मेल से आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है, और उसकी टेक्सचर से, उसका स्मूथनेस, फील से आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब नेचुरल एसेंशियल ऑयल किस तरीके से होता है। एंड इमीडिएटली जैसे आप उसको स्मेल करते हैं, आपको उसका थेरेपेटिक यूज मालूम हो जाता है। सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस में भी जो है आपको काफ़ी अच्छे होते हैं सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, बट आजकल मार्केट में उसमें भी अडल्ट्रेशन, डाइल्यूशन हो रहा है, तो जस्ट टू कीप द कॉस्ट ऑफ इट, कॉस्ट कम करने के लिए उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर आपको उसमें डाइल्यूशन और अडल्ट्रेशन होता है तो उसकी लास्टिंग कम हो जाती है। बट प्योर एसेंशियल ऑयल क्या है, आपको काफ़ी टाइम तक चलेगा, और अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपको। सर परफ्यूम्स में कितने वैराइटीज़ के हैं और उसमें कैसे यूज़ करना चाहिए? परफ्यूम्स में से बहुत वैरायटी के हैं। जैसे अभी कॉपीज़ के भी लोग के लेते हैं, कई कंपनियों के जो है इमिटेशन करते हैं, क्लोन्स बनाते हैं उसकी, तो उसका भी बड़ा मार्केट है। आप खुद अपनी पसंद से भी आप जो है केमिकल्स डाल के बना सकते हैं, या नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स डाल कर बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसेंटली हमारे कज़न ही मेरे पास से पूरे एसेंशियल ऑयल्स लेके जाकर बनाए। तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट था, मेरे को टेस्ट भी कराया, मैं भी क्या, इवन 12 आवर्स के बाद भी उसकी लास्टिंग आ रही थी, और पूरे नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए थे। तो इसमें बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा फील्ड है।
अपनी-अपनी पसंद से हर कोई अपना-अपना फ्रेग्रेंस बना सकता है डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ एसेंशियल ऑयल्स मिलाकर। तो परफ्यूम्स में बेस्ट परफ्यूम कौन-सा है आपके हिसाब से? तो बेस्ट परफ्यूम ऐसा कुछ नहीं होता है। परफ्यूम तो मतलब हर परफ्यूम अच्छा होता है अगर आप कंपनी का ले रहे हो। बट अपनी-अपनी पसंद के ऊपर आता है, हर आदमी की जो पसंद होती है वो अलग होती है। जो मेरे को पसंद आ रहा है वो आपको नहीं पसंद आ सकता। जो आपको पसंद आ रहा है वो मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। हम दोनों को जो पसंद आ रहा है तीसरे को नहीं पसंद आ सकता। तो फ्रेग्रेंस का कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब हर किसी को हर चीज़ पसंद आए। जब आप शुरू करे और सीमैप में ट्रेनिंग ले रहे थे, आपको कब लगा कि ये बिज़नेस चलने वाला है और अब प्रॉफ़िटेबल है? सर बिज़नेस तो हर बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल है अगर आप मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, आप पूरा इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे, तो 100% हर बिज़नेस चलेगा। तो और जिस इंसान को बिज़नेस करना था, तो मेरे को क्या है चैलेंजेस थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, मैं इंजीनियर था, कमिंग इंटो बिज़नेस विदाउट एनी बिज़नेस बैकग्राउंड वाज़ डिफिकल्ट, बट स्टिल वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड वी केम फॉरवर्ड एंड टुडे वी आर सक्सेसफुली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सर परफ्यूम्स में क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स होते हैं? और हम देखते हैं छोटा-सा परफ्यूम बहुत कॉस्टली होता है और बड़ा-सा थोड़ा कम पैसों में मिलता है। उसमें क्या डिफ़रेंस है सर? डिफरेंस क्या है मतलब एरोमा केमिकल्स जो डालकर जो बनाते हैं परफ्यूम या फ्रैग्रेंस उसका क्वालिटी के ऊपर फर्क है। कुछ रॉ मटेरियल्स जो है उसका प्राइस ज़्यादा होता है या जैसा एसेंशियल ऑयल ले रहे हैं तो कंटेंट ऑफ द ऑयल इन द प्लांट इज लेस। जैसे आप गुलाब का लेंगे तो मतलब ढेर से मतलब टनों में आप गुलाब का फूल लेकर उसको जब डिस्टिल करेंगे तो उसका क्वांटिटी ऑफ ऑयल 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स आता है। तो उसमें क्या है जब प्रोडक्शन कम हो जाता है उसका या उसका ऑयल का कंटेंट प्लांट के अंदर कम होता है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बट जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल रहती है जो मास में प्रोडक्शन होता है तो उसका रेट सस्ता मिलता है। तो इट डिपेंड्स बेसिकली व्हाट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट यू आर यूजिंग दैट विल डिसाइड द कॉस्ट ऑफ द फ्रैग्रेंस। और मेन तो क्या है जो छोटे कई कंपनियों के होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स जनरली आपको क्या है कॉस्टली होते हैं और मार्केट में भी क्या है जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनके खर्चे भी होते हैं, उनको खर्चा भी निकालना है उनका और उसके बाद उसके उस प्रॉफिट में डालना है। तो कई बड़ी कंपनियों के रेट्स इसलिए भी ज़्यादा होते हैं एंड बेसिकली इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल दैट मैटर्स। क्या आपको कुछ बड़ा चैलेंज लगा कभी बिज़नेस में और लगा कि ये छोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ लगा आपको कभी? चैलेंजेस तो काफ़ी आए हैं बिज़नेस में। आपको जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ नॉट फ्रॉम द बिज़नेस बैकग्राउंड इनिशियली तो मेरे को टैक्सेशन के सिस्टम पे आइडिया नहीं था, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स के ऊपर आइडिया नहीं था। जैसा वे बिल्स आती है, सी फॉर्म्स आते हैं, ये सब चीज़ें मेरे को सीखनी पड़ी थी। इट टूक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू लर्न। मेरे साथी जो थे मेरे फ्रेंड सर्कल जो जिससे मैं गाइडेंस लेता था, हमारे सीएस लोग थे, तो इनसे गाइडेंस मिलने से मेरे को आसानी हुई। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज़ कई बार मतलब आप सोचते हैं कि बिज़नेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन देयर आर आल्सो बैड डेब्ट्स इन इट। कई लोग पैसे डुबा देते हैं आपके, कभी पैसा नहीं आता है, कंपनी चले जाती है। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या है दिक्कत आती है। तो लिटिल बिट यू फील डिसहार्टेंड एट दैट पॉइंट, बट यू हैव टू कीप अप योर पैशन, यू हैव टू कीप अप योर गुड विल पावर और बोलना है कि हमको करना ही है आगे। ये तो छोटी रुकावटें तो आती रहेगी और हमको आगे बढ़ते हुए काम करना। आपके बिज़नेस में सबसे बड़ा ऑर्डर क्या था सर? सबसे बड़ा ऑर्डर था नहीं, आज भी मेरे पास बड़े ऑर्डर है एंड वी कैटर टू ऑल क्लास ऑफ कस्टमर्स। जैसा हमारे धर्म में या अपने रिलीजन में ऐसा बोला जाता है कि अ, मेरा कस्टमर एक गॉड होता है। तो चाहे वो 10 ml का कस्टमर हो या चाहे 400 केजी का कस्टमर हो या 1 टन का कस्टमर हो, हमारे लिए कस्टमर इज गॉड। वी ऑलवेज कैटर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर कस्टमर। आपके सबसे बड़ा कस्टमर कौन है सर? सर मैं आपको बोलूँगा किसी का तो मेरा दूसरे का नाम खराब हो जाए बट हर कस्टमर मेरे लिए बहुत अच्छा हुँ। है और हर कस्टमर मेरे लिए बड़ा है। मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलावट किस चीज़ में होती है सर, ये परफ्यूम्स में? तो मार्केट में हर तरीके के फ्रैग्रेंस में और एसेंशियल ऑयल में मिलावट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह डुप्लीकेट मिलेगा, कई जगहों पे अच्छा माल भी मिलेगा आपको, अच्छी क्वालिटी का माल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह डाइल्यूशन होता है। आप जैसा उसका पेमेंट करोगे
वैसा आपको क्वालिटी मार्केट में मिलेगी, क्योंकि आगे वाला भी जो बिजनेस कर रहा है, ही डजंट वांट टू डू बिजनेस विद लॉसेस। तो उसका जो मार्जिन उसको मिलता है, तो ही विल गिव यू, डेफिनेटली ही विल गिव यू अ गुड प्रोडक्ट। ना मैं बोलकर नहीं, कहीं पर भी मार्केट में जाइए, उसको अच्छा प्राइस मिलता है तो वो आपको प्योर क्वालिटी देने की कोशिश करेगा। सर अगर एक परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है तो सच में अच्छा है? हाँ, सच में अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है तो बहुत अच्छा है परफ्यूम। फ्रैग्रेंस की क्वालिटी अच्छी होगी उसमें, उसमें उसका फिक्सेटिव बूस्टर्स की क्वालिटी अच्छी होगी उसमें, तो डेफिनेटली यस, क्वालिटी इज गुड। सर लोग ऊद खरीदते हैं तो वो इंडिया में सच में वो प्योर ऊद मिलता है या वो नकली हो सकती है? मिलता है, मैं जैसे आपको इसके पहले भी बताया, आप जैसा प्राइस देंगे चीज वैसे मिलेगी। आप अच्छे आप दाम देंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का ऊद मिलेगा, और अगर आप पैसे सस्ता चाह रहे हैं तो आपको सस्ती चीज ही मिलेंगी। आप जो है मतलब छोटी कार में बैठ के बड़ी कार का मजा नहीं ले सकते, बड़ी कार में बैठकर ही बड़ी कार का मजा लेना है, या छोटी कार में बैठ के हाँ तो उसी का कॉम्प्रोमाइज करके आपको करना है। तो फ्रैग्रेंस तो आएगा आपको, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन चाहिए उसके लिए आपको खर्चा करके अच्छी चीज लेना पड़ेगा। सर ये नेचुरल ऑयल्स कहाँ से आते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? नेचुरल प्रोसेस ऑयल्स जो होते हैं, बेसिकली इट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जैसे लेमन ग्रास आती है, लेमन ग्रास इज अ घास होती है आपको ऑलमोस्ट 4.5 फीट टू 5 फीट की, तो उसके अंदर जो है आपको ऑयल कंटेंट होता है। तो इट इज अ लेबोरियस प्रोसेस, एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको कल्टीवेट करना है, फिर ग्रास कटिंग करके स्टीम डिस्टिलेशन करना है, स्टीम डिस्टिलेशन करके उसका ऑयल निकालना है। तो ऑलमोस्ट 1 acre ऑफ लैंड में आपको 3 tons ऑफ ग्रास आता है, एंड 1 ton ऑफ ग्रास में 8 kgs ऑफ ऑयल आता है। तो पर एकड़ यू विल गेट ओनली 24 kgs ऑफ ऑयल पर एकड़ पर हार्वेस्ट। तो इस तरीके से इट इज अ टेडियस एंड लेबोरियस प्रोसेस होता है, बट जब आप फील्ड में होते हैं तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट, यू हैव द फन ऑफ इट, और जो खुशी मिलती है प्रोडक्ट निकालने के बाद या उसको बेचने के लिए बहुत अलग होती है, उसका मजा ही अलग है। सर अगर फार्मर्स, आप बोल रहे लेबोरियस प्रोसेस, अगर फार्मर का, अगर कोई आज एक नौजवान फार्मिंग करना चाहते हैं, ऑयल से मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेना है, कैसा करना है? फार्मर्स को स्टेप लेना नहीं है, फार्मर के लिए तो बहुत सुविधाएं अवेलेबल है, गवर्नमेंट एजेंसी से वगैरह भी अवेलेबल है। उसको मेन प्रॉब्लम आती है अच्छी क्वालिटी के सैपलिंग्स मिलने के लिए, जो मतलब जो प्लांटिंग मटेरियल होता है लगाने के लिए, वो अगर सही मिल गया उसको, तो उसके बाद वो कितना भी बड़ा कर सकता है अच्छी डिस्टिलेशन यूनिट लगाकर। मार्केट का कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप खुद देखते होंगे कि मतलब इंसान को नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स की तरफ आदमी का झुकाव हो गया है। अगर आप आज से 10-12 साल पहले देखते थे तो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का डिमांड ज़्यादा था, लेकिन आज पब्लिक जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए जा रही है। जैसे ऑर्गेनिक टी हो गया, ग्रीन टी हो गई, तो मतलब आदमी का फ्लो जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डेफिनेटली एसेंशियल ऑयल्स का बहुत बड़ा मार्केट रहेगा, और फ्यूचर में डिमांड भी बहुत है। मैं शुरू करने को और आज को मतलब 20-22 ईयर्स में बहुत डिफरेंस देखता हूँ मैं, और कई लोग जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स में बहुत अ, काम कर रहे हैं, बहुत इंथुसियास्टिक है, हमारा यूथ बहुत इंटरेस्टेड है, और फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आप अगर फार्मर से डायरेक्ट सोर्स करना चाहते हैं ऑयल्स में, क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? फार्मर से हम लोग डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट करते हैं, बट कई बार चैलेंज ये होता है कि कई फार्मर्स जो है अनरजिस्टर्ड फार्मर्स होते हैं, उनको जीएसटी वगैरह का डिटेल्स का आइडिया नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप जीएसटी में रजिस्टर करो, एंड देन यू गो फॉरवर्ड, ताकि प्रोसेस इजी हो जाए उनको भी सेलिंग का, और हमको भी परचेजिंग का प्रॉब्लम कुछ फेस ना करना पड़े। हालांकि सब ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शंस प्रॉब्लम नहीं होती है। वी वांट आवर फार्मर्स टू बी सेफ, इसलिए वी सजेस्ट देम टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड गेट द प्रोडक्ट सोल्ड, तो थोड़ा उनको भी आसानी होती है। दे शुड ऑल्सो नॉट फील द प्रॉब्लम, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो भी है हिंदुस्तान की जानी फार्मर्स है, तो 100% वी वांट देयर सपोर्ट एंड वी वांट देयर वेलफेयर बेसिकली। सर आप बोल रहे सिंथेटिक ऑयल्स में कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, बूस्टर्स हो गया, फिक्सेटिव्स हो गया, तो उनसे ह्यूमन बींग्स को कुछ डेंजर है क्या?
ये मोस्टली जो आपके फ्रैग्रेंसेस आते हैं एरोमा केमिकल मिले हुए रहते हैं, दे आर वेरी स्किन फ्रेंडली। तो उससे हेल्थ इश्यूज हेल्थ हज़ार्ड ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन एलर्जी इज एलर्जी, किसी को भी किसी से भी हो सकती है। जैसे किसी को खाने में कोई चीज़ से परहेज हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, किसी को रैशेस हो जाते हैं। तो मतलब 100 में से एक आध एक्सेप्शन तो हर किसी में निकलता है। तो फ्रैग्रेंसेस के लिए भी एक आध आपको मतलब किसी ना किसी को रिएक्शन हो सकता है या कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है उसके लिए। रेस्पिरेटर से सिस्टम में कुछ असर पड़ सकता है क्या सर? डायरेक्टली अगर आप फ्रैग्रेंस ऐसे स्मेल कर रहे हैं तो उतना नहीं पड़ेगा, बट जैसे आप कोई चीज बर्न करके जला रहे हैं तो उसका जो स्मोक निकलता है दैट विल बी हार्मफुल। जैसे अगर आप डिफ्यूजर में डाल रहे हैं तो यू आर जस्ट यूजिंग 1 or 2 ड्रॉप्स इन अ डिफ्यूजर, तो इन अ वेरी वास्ट एरिया, इज नॉट इन द एंक्लोज एरिया, तो उसका ठीक होता है, उतना इफेक्ट नहीं होता है, इफेक्ट लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बट नेचुरल प्रोडक्ट का तो मतलब बहुत अच्छा होता है। It is very much safe and it is very much advisable to go for natural product than the synthetic product. तो जैसे नेचुरल लैवेंडर में इसके थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज होती है, आपको माइंड रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन होता है, उससे आपको नींद अच्छी आती है। तो लैवेंडर इज यूज्ड फॉर इंसोम्निया। यूकलिप्टस होता है, इट इज़ अ नेचुरल थिंग फॉर ब्रीदिंग के लिए अच्छा होता है, जिसको सर्दी होती है, खांसी होती है, उन सब के लिए काम में आता है। आज से नहीं, ये तो हमारे दादी दादा के ज़माने से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। यूकलिप्टस ऑयल जो मतलब नीलगिरी का तेल बोलते हैं। तो इन चीज़ों का जैसा अपना क्लोव ऑयल हो गया, लौंग का तेल, दाँत के दर्द के लिए यूज़ करते थे। इट इज़ फ्रॉम जनरेशंस। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में उतना हार्मफुल नहीं है जितना सिंथेटिक में थोड़ा बहुत हो सकता है। बट आजकल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी दे आर कमिंग वेरी स्किन फ्रेंडली एंड हेल्थ फ्रेंडली, केमिकल्स आर कमिंग। सर अब 22 साल से इस फील्ड में है। परफ्यूम यूज़ करने का सही तरीका कौन-सा है? आप बोलिए। आपका परफ्यूम जैसा ये बॉटल होती है परफ्यूम की, इसमें खोलने के बाद इसमें आपको अंदर रोल ऑन निकलता है। जनरली क्या है, आपको पल्स पॉइंट्स होती है यहाँ पर कान के पीछे। तो दीज आर द पल्स पॉइंट, जहाँ पे जैसा हार्ट बीट आता है, बर्क आता है, तो वैसी ही इसकी खुशबू होती है। तो जस्ट सिंपल थिंग इज जस्ट अप्लाई 1 or 2 ड्रॉप्स हियर, 1 or 2 ड्रॉप्स रब करके आप कान के नीचे वगैरह ऐसा लगा लीजिए। आपको अतर है तो अच्छी खुशबू आएगी। या आपके पास स्प्रे भी है तो यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर पल्स पॉइंट, तो इट विल गिव यू अ नाइस फ्रेग्रेंस। मतलब जो लोग है घसना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट आपको पल्स पॉइंट्स पे होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन। हुँ, तो थोड़ा सा अत्तर लगाने से भी आपको खुशबू आती है। हुँ, आपको मतलब फुल रब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हुँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अत्तर आप जैसे लगाते हैं तो जैसे नेचुरल अत्तर आता है, नेचुरल अत्तर में मतलब अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, और जैसे आपका स्किन का टेम्परेचर से उसकी फ्रेग्रेंस चेंज होती है नेचुरल प्रोडक्ट। हुँ। जैसा ऊद हो गया या शमामा हो गया, आप लगाने के बाद वो आपकी बॉडी के हीट से परफ्यूम रिलीज होता है और आपको खुशबू चेंज होते रहती है। तो दैट इज कॉल्ड द टॉप नोट, मिडिल नोट एंड द बॉटम नोट। तो ये 3 नोट्स उसी में चेंज होती है जो आपके बॉडी हीट और टेम्परेचर से चेंज होता है। तो एक्चुअली इसलिए आपको जो है पल्स पॉइंट्स पे अत्तर लगाना ज़रूरी है। सर अगर डेली डेली यूज़ के लिए कौन-सा परफ्यूम आप बेहतर समझते हैं? सर ये फिर परफ्यूम अपनी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है, जिसको जैसे मतलब किसी को स्ट्रॉन्ग पसंद होता है, किसी को स्वीट पसंद होता है, किसी को फ्रेश पसंद होता है। बट जनरली कोई सबका मूड जो है वेदर के हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे अगर आप विंटर में रहेंगे तो आपको थोड़ा हार्ड टाइप का परफ्यूम आपको पसंद आएगा, और जैसे समर में रहेगा तो समर में आपको फ्रेश एक्वाटिक फ्रेग्रेंसेस पसंद आएंगे, एंड रेनी सीजन में वगैरह फ्लोरल आपको अच्छा लगेगा। तो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द वेदर, आपका मन चेंज होता है एंड अकॉर्डिंगली आपको, जैसे सिंपल है, जैसा खाना होता है, आपको गर्मी में मिर्ची भजी खिलाऊंगा तो आप इसको रेलिश नहीं करेंगे, बट वही मैं आपको बारिश के सीजन में मिर्ची खिलाऊंगा तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। तो फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो, और द परफ्यूम इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन द वेदर यू विल एंजॉय द फ्रेग्रेंस। आपका फ़ेवरेट परफ्यूम कौन-सा है सर? सर मेरे तो जितने भी दुकान में मैंने रखी है मेरे स्टोर पे, मेरे को सब फेवरेट है। बट जनरली मैं नहीं यूज करता हूँ परफ्यूम। द रीजन बिहाइंड इट इज, मेरे पास से परफ्यूम आएगा तो मैं एनालिसिस को और टेस्टिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को, और दिन भर परफ्यूम में लगते रहते हैं। तो आई फील दैट समटाइम्स इट इज गुड टू बी इन द फ्रेश एयर।
तो इसलिए मैं खुद का परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ परफ्यूम्स व्हिच आई लाइक व्हिच आर देयर एट माय स्टोर। अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, एक बिगिनर है, अभी परफ्यूम यूज़ करना शुरू किया है, उसको कौन-सा परफ्यूम आप सजेस्ट कर सकते हैं? सर लेट हिम विजिट माय स्टोर, वी हैव लॉट ऑफ वैरायटी, 400 वैरायटी है। उसको जैसा चाहे मैं उनको सपोर्ट करूँगा, हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा, चाहे परफ्यूम बनाना है तो सपोर्ट करूँगा, उनको फ्रेग्रेंस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, जो भी मुझसे बन सकता है, व्हाटएवर इज़ पॉसिबल फ्रॉम माय साइड टू हेल्प देम, डेफिनिटली वी आर रेडी टू हेल्प देम। सर कुछ परफ्यूम्स में अल्कोहल होती है और कुछ में नहीं होती है, उसका क्या डिफरेंस है? सर अल्कोहल जनरली स्प्रेड करने के लिए यूज करते हैं। मोस्टली 99% जो है आपको इथेनॉल के साथ ही आता है परफ्यूम, या डीनेचर्ड अल्कोहल, या उसको परफ्यूमर्स अल्कोहल भी बोलते हैं। अल्कोहल जो होता है बेसिकली वो परफ्यूम स्प्रेड करने के लिए काम में आता है, तो उसको इथेनॉल भी बोलते हैं, उसको डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोलते हैं, उसको परफ्यूमर्स अल्कोहल भी बोलते हैं। जनरली जो आपका अल्कोहल होता है उसी से फ्रैग्रेंस स्प्रेड होती है, बट 95 टू 99% लोग जो है बेस में अल्कोहल यूज करते हैं। 1% शायद, आई एम नॉट श्योर, कोई डिस्टिल वाटर में वगैरह भी बना रहा है तो, बट मेरे हिसाब से तो लगता है कि अल्कोहल होता है तो मतलब खुशबू अच्छी आती है उसमें। अगर कोई आज परफ्यूम बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो उसको आपकी तरफ से क्या सपोर्ट हो सकती है? हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, हम उनको बॉटल सप्लाई कर सकते हैं, हम उनको फ्रैग्रेंसेस बल्क क्वांटिटी में बल्क प्राइसेस पर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास से 1 केजी 2 केजी स्टार्ट, हम उनको छोटी से छोटी बॉटल पे भी सपोर्ट करेंगे, हमारे रिटेल प्रोडक्ट में भी सपोर्ट करेंगे। वो हमारे पास से माल लेकर जाकर आगे बेच सकते हैं या अपनी खुद की बॉटलिंग कर सकते हैं। तो व्हाटएवर द वे यू वांट द सपोर्ट फ्रॉम माय साइड, वी आर रेडी टू गिव यू। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकती है सर? सर कम से कम अगर आपको ट्रेडिंग केसर का स्टार्ट करना है तो 5-10 हज़ार से भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और बड़ा करना है तो स्काई इज़ द लिमिट। तो मतलब अगर ऑर्डिनरी आदमी के लिए जो बेसिक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मतलब 5 टू 10,000 के बीच में आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द शोरूम या मॉल में, जस्ट ऑनलाइन बेचना है या आपका इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे प्रमोट कर बेचना है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचना है, तो डेफिनेटली आपको 5-10,000 में वी कैन हेल्प यू टू स्टार्ट योर बिजनेस। सर नेक्स्ट 5 इयर्स में सुशील एरोमेटिक्स का क्या प्लान है सर? We want to cater more of our customers. We want to increase the range. Already we are having 400 प्लस प्रोडक्ट्स, उससे और आगे हमको बढ़ाना है। हमारा ये एम है कि कस्टमर हमारे पास कोई फ्रैग्रेंस के लिए आया और हम उसको मना ना करें कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वी वांट टू इंक्रीज द रेंज, वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी। ये हमारा मतलब 5 इयर्स का आउटलुक प्लान है कि वी वांट टू हैव गुड रेपुटेशन, गुड क्लाइंटेल एंड गुड रिलेशंस विद आवर सप्लायर्स and with our clients. Our customer satisfaction is the most important thing for us. अगर आप एक एडवाइस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, क्या हो सकती है? ये परफ्यूम यूसेज में या कुछ वैसा जनरली? एडवाइस तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है मेरे को एडवाइस के लिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ एडवाइस देने के लिए। बट डेफिनेटली आप लोग परफ्यूम्स यूज़ करिए, आप लोग आइए और डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। और परफ्यूम जितना आप इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ खुशबू से, परफ्यूम से इंसान की जो आत्मा है या रूह को खुश करती है, वो परफ्यूम और अत्तर होता है जिससे आपकी रूह खुश होती है। सर फाइनली आपका शोरूम का एड्रेस कुछ बताएँगे, कैसे आना है वहाँ पे? हमारा एड्रेस सुशील एरोमेटिक्स के नाम से हमारा स्टोर का नाम है, चिराग अली लेन एबिट्स पर है। तो वहाँ पर आप गूगल मैप पर भी डाल देंगे, सुशील एरोमेटिक्स टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर सीधा मेरे स्टोर के सामने लेकर आएगा। या मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए 9849052538। आप मुझसे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे भी डिटेल्स कर लीजिए। We are also available on you can follow me on Instagram, you can follow me on Google, and everywhere wherever you want. Just my number is important which I have given to you, तो आप उस पे मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, and I'm always there to help you and support you, even to young entrepreneurs, youth of our society, and even to the we want to cater the old age people who like fragrances and budget friendly fragrances.
आप सुथरा टॉकीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, बिकॉज इनके पास जो कंटेंट्स आते हैं बहुत अच्छे कंटेंट्स होते हैं, और इनके जो और ऋषभ वर्मा जी जो है बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क. सो डेफिनेटली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हिज चैनल सुथरा टॉकीज. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू, अच्छा लगा.